हमारी पिछली क्लास में हमने टाइफाइड फीवर के बारे में सब कुछ जानने की समझने की कोशिश की थी। तो आज हम अपनी आज की क्लास में टाइफाइड फीवर के ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम थोड़े से इजी एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। तो टाइफाइड का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा है। सबसे पहले तो देखने वाली ये बात है कि ये क्वेश्चन इजी कैसे है। ये क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज पूछी गई है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। तो अगर आपको ये एक चीज पता है, चाहे आपको टाइफाइड के बारे में और कुछ भी नहीं पता, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी है, फैल्सीफेरम है, वायरस है, या साल्मोनेला टाइफी एंड वायरस बोथ ए एंड सी दोनों ही हैं। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाइफाइड फीवर का, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, कि टाइफाइड फीवर का जो कॉजेटिव एजेंट है वो साल्मोनेला टाइफी है, और जो कि एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम। तो जैसा कि हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी। तो बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है, साल्मोनेला टाइफी ही है। बी फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी वायरस, वायरस भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और बोथ ए एंड सी, तो देखिए ए तो है, टिक लगा हुआ है, लेकिन सी नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, वो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब जो दूसरी बात आती है वो ये है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाए तो क्या हमें बाकी के ऑप्शंस को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूं, क्वेश्चन को जो है बिल्कुल ऐसे ही रहने दूंगा और सिर्फ इसमें से एक ऑप्शन को चेंज कर दूंगा। यहां पर एक ऑप्शन को हम यहां पर चेंज कर देते हैं, ऑप्शन सी पर हम लिख देते हैं बैक्टीरियम, बैक्टीरियम। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। विच इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, तो साल्मोनेला टाइफी बिल्कुल सही है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फैल्सीपेरम, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। और कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज बैक्टीरियम, तो बिल्कुल सही है कि जो साल्मोनेला टाइफी है वो एक बैक्टीरियम भी है, जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। और बोथ ए एंड सी, ए के आगे भी टिक है, सी के आगे भी टिक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। तो आपने देखा कि कैसे सारा क्वेश्चन ही सेम रहा है और बाकी की तीन ऑप्शंस भी जो हैं वो भी सेम रही, और सिर्फ एक ऑप्शन को बदलने से ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हो गया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे हमें किसी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए में ही मिल जाए, लेकिन फिर भी हमें जो बाकी की ऑप्शंस है उनको ध्यान से देखना चाहिए। हो सकता है
कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ना होकर ऑप्शन डी, सी या बी हो। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर representing the causative agent and confirmatory test for typhoid। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर हम इस क्वेश्चन की तुलना हमारे पहले क्वेश्चन से करें। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसमें अब दो चीज़ें पूछ ली गई हैं, एक तो कॉजेटिव एजेंट और साथ में कंफर्मेटरी टेस्ट। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को 100% आत्मविश्वास के साथ सही करना है तो आपको दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर ही आप इस क्वेश्चन को 100% सही सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पर ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम एंड यूटीआई टेस्ट, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस एंड विडाल टेस्ट, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी एंड एंथ्रोसिन टेस्ट और ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी एंड विडाल टेस्ट। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमने अपने पहले ही क्वेश्चन में बात की कि कॉजेटिव एजेंट है वो साल्मोनेला टाइफी है, तो इसमें प्लाज्मोडियम है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें साल्मोनेला टाइफी है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें साल्मोनेला टाइफी है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब देखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। तो आपको पता है कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो टाइफाइड का विडाल टेस्ट होता है। तो इसमें यूटीआई टेस्ट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें विडाल टेस्ट है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें एंथ्रोसिन टेस्ट है, ये नहीं हो सकता। इसमें विडाल टेस्ट है, ये ऑप्शन हो सकता है। तो हमने देखा कि साल्मोनेला टाइफी और विडाल इसका सही ऑप्शन है, दोनों पर टिक लगी हुई है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ टाइफाइड फीवर। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टाइफाइड फीवर का सिम्टम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टाइफाइड फीवर के जितने भी कॉमन सिम्टम्स हैं वो याद हैं। तो पहला ऑप्शन है हेडेक, स्टोमक पेन, कफ या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो एक बार हम टाइफाइड फीवर के हमारे जितने भी सिम्टम्स हैं उनको देख लेते हैं। एक तो टाइफाइड फीवर का सिम्टम है फीवर, उसके बाद हेडेक, उसके बाद स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस। तो ये सब टाइफाइड फीवर के कुछ सिम्टम्स हैं। तो इनको हम देखते हैं। यहां पर हमसे नॉट पूछा गया है, जो नहीं है वो हमारा आंसर है। हेडेक यहां पर पड़ा हुआ है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। स्टमक पेन यहां पर पड़ा हुआ है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। कफ यहां पर हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन यहां पर पड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगभग टाइफाइड के बारे में हर चीज़ पूछ ली गई है। तो रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइफाइड इज आर करेक्ट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर है, या जितनी भी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हमारा आंसर है। तो पहला देखते हैं, टाइफाइड फीवर कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया।
तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने अभी भी देखा कि जो टाइफाइड फीवर होता है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम के कारण ही होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगली स्टेटमेंट, इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 14 डेज। तो जैसा हमने अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि टाइफाइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 to 14 डेज होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। देखते हैं हमारी अगली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट थर्ड, एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट। तो अगर किसी व्यक्ति को साल्मोनेला टाइफी उसके पेट में चला जाता है, उसको टाइफाइड फीवर हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, जैसा हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी गलत हो जाती है। हमारी अगली स्टेटमेंट, फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन आर सम कॉमन सिम्टम्स। तो जैसा कि हमने अपने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स होते हैं, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ किस में है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नॉट। ओनली वन इज करेक्ट, सिर्फ पहली ही करेक्ट नहीं है, पहली भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, चौथी भी करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट, 1, 2, 4 आर करेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड सही है, थर्ड गलत है, इसलिए ये हमारी गलत हो गई ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू के ऊपर लेक्चर। हमारी आने वाली क्लासेस में आगे हम और डिजीजेस देखेंगे और उसके साथ साथ टाइफाइड को भी लेके चलेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई कमेंट करें, अगर नहीं आई तो भी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।